सो गाइस हम आज से शुरू करने लगे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्लेलिस्ट लेक्चर सीरीज। और जैसा कि हमने रिसेंटली भारतीय न्याय संहिता पूरा कंप्लीट किया, उसी सेम मैनर में सेक्शन बाय सेक्शन सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 170 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम सारा आपको मैं कवर करवाऊंगा। जैसा कि पिछली बार मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी कि बीएनएस से हमने कैसे गो थ्रू करना है, वैसे ये स्ट्रेटजी वीडियो है कि हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कैसे पूरा गो थ्रू होना है। इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको पहले वाले की तरह एनिमेशंस दिखाते रहूंगा ताकि आप बीच बीच में बोर ना हो जाओ और सो ना जाओ लेक्चर सुनते हुए। दूसरा, लेक्चर हमेशा की तरह मैं छोटा ही बनाता हूँ और इसलिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सको और आपको रिवीजन का टाइम मिल सके, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। कंसेप्ट क्लैरिटी सभी ने कर लेनी है, लेकिन रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और ये लेक्चर सीरीज बाकी सभी लेक्चर सीरीज से क्यों बेटर होगी, क्योंकि एक तो ट्रैक करने के लिए आपके पास सेक्शन बाय सेक्शन हम जाएंगे। यूट्यूब पर किसी ने भी सेक्शन बाय सेक्शन कंसेप्ट क्लैरिटी करवाई नहीं है। बच्चा खो ही जाता है कि क्या पढूं, कैसे करूं, कभी कभार एक ही कंसेप्ट दो बार देख लेता है। तो ये सेक्शन बाय सेक्शन है और वीडियो के नीचे टाइमलाइन पर भी चैप्टराइजेशन की होगी मैंने। सेक्शन 1 पर क्लिक करोगे सेक्शन 1 खुल जाएगा, 2 पर क्लिक करोगे 2 खुल जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, एनिमेशंस होगी, ग्राफिक्स हो गए और नॉलेज डेंस वीडियोस होंगी। शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीजें कवर कराई जाएंगी, टू द पॉइंट लेक्चर होगा। ठीक है, और जो बातें बेयर पर नहीं है, कमेंट्री वाली बुक तो सारी तो पढ़नी नहीं है और कमेंट्री वाली बुक में से क्या पढ़ना और बेयर तो करना ही है, वो दोनों चीजों का मिक्सचर मैं करवा दूंगा। आपके बेयर काले करवा दूंगा। बेसिकली बेयर काले होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आपका जुडिशरी का एग्जाम होगा या यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, उस टाइम पर आप बड़े बड़े कमेंट्री बुक्स नहीं पढ़ सकते। आपने बेयर ही गो थ्रू करने हैं और बेयर गो थ्रू करना ही पॉसिबल रह जाता है और वो तभी बेनिफिशियल होगा जब आप अपने बेयर को काले कर लोगे अच्छे से, क्योंकि बेयर की नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो, राइट। तो बेयर पर मेन पॉइंट मैं आपको साथ साथ लिखवाता रहूंगा। सेक्शन बाय सेक्शन सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे और जो जिस सेक्शन के साथ रेलेवेंट मैगजीम होगी, रेलेवेंट केस लॉ होगा, वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं उसी सेक्शन के साथ आपको नोट करवाता रहूंगा। ठीक है, जितनी छोटी बना पाऊंगा वीडियो उतनी छोटी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिवाइज कर सको। उसके बाद ये लेक्चर सीरीज जुडिशरी एस्पिरेंट्स और यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सही होगी। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो लेक्चर सीरीज देख ली तो बन गए ना, बनेगा वही जो बार बार रिवाइज करेगा। लेकिन ये इतना मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि जितने भी लेक्चर सीरीज यूट्यूब पर है ना, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो ही मैं ये बना रहा हूँ, अदरवाइज मैंने बनानी भी नहीं रही अगर ऑलरेडी सेक्शन बाय सेक्शन कोई चल रहा होता तो। ठीक है, तो चलना ऐसे है कि वीडियो देखनी है, फिर बाद में अपना स्टडी करना है। ठीक है, फिर बाद में रिवाइज करनी है वीडियो दोबारा, फिर बाद में दोबारा स्टडी करना है। जैसे आज का दिन आपने 20 सेक्शन पढ़ने हैं सपोज करो, ठीक है, तो आपने पहले 1 से 10 सेक्शन की वीडियो देख लेनी है, 1 से 10 सेक्शन पढ़ लेने हैं, फिर 11 से 20 सेक्शन की वीडियो देख लेनी है, 11 से 20 सेक्शन पढ़ लेने हैं, फिर दोबारा से 1 से 10 वाली वीडियो देखनी है रिवाइज करने के लिए, फिर बाद में दोबारा से आपने रिवीजन करनी है बेयर पढ़ के, फिर वीडियो दूसरी देख लेनी है, फिर बाद में रिवीजन आपने बेयर पढ़ के कर लेनी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और ये स्ट्रेटजी आपने इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करोगे तो बढ़िया रहोगे और जितने एमसीक्यूज कर पाओगे उतने ही करना। ठीक है, जितने बायोलॉजिकली तुमसे पॉसिबल होंगे। और जो मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज होंगे या आएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो मैं आपको लेक्चर्स के बीच में कवर करवा दूंगा। और एक सेक्शन के साथ जो रेलेवेंट एमसीक्यूज होंगे, रेलेवेंट मैगजीम होगी, रेलेवेंट केस लॉ होगा और जो कंसेप्ट होगा या इधर उधर की बातें जो पूछी जा सकती हैं, काम की बातें सारी, वो सारी साथ साथ कवर करवा दी जाएंगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।